हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे नैंड गेट का और नॉर गेट का। सो इन द लास्ट क्लास वी मेड द डिस्कशन ओवर एंड गेट एंड और गेट। सो होपफुली आप लोगों ने वो सेशन एंजॉय किया होगा और आपने उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको दिमाग में रखा होगा। चलिए, तो आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं नैंड गेट के साथ। तो नैंड गेट सिंपल इसकी अप्रोच से हम समझ सकते हैं, दिस इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। यानी कि तीन जो बेसिक गेट है ना, हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया उनका, नॉट एंड और। इन तीनों के ही फर्दर कॉम्बिनेशन से बनने वाले हैं सारे लॉजिक गेट्स, चाहे वो नैंड गेट हो, चाहे वो नॉर गेट हो, चाहे एक्सॉर हो, चाहे एक्सनॉर हो। ये सभी लॉजिक गेट इनके अलग अलग तरीके से बने हुए कॉम्बिनेशन से ही तैयार होने वाले हैं। बेसिक गेट हमने डिस्कस कर लिया। अगर बेसिक गेट की अप्रोच तक हमने क्लियरिटी समझ ली तो अब आगे की चीजें जो है बहुत आसान हमारे लिए होने वाली हैं। चलिए, तो नैंड गेट से शुरुआत कर रहे हैं डिस्कशन की। So this NAND gate is simply, I can say, just it is the combination of AND gate and NOT gate. Okay, यानी कि अगर मैं इसके सिंबल को भी रिप्रेजेंट करूं लाइक दिस, तो जिस तरह से इसको लिखा जाता है सिंबल, समझिए क्या होगा इस तरह से। अब ये आपने अगर सिंबल देखा तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो एंड गेट है। बिल्कुल ये एंड गेट जैसा ही हाल है, बस इसमें क्या होगा, एक छोटा सा चेंज हम करेंगे। व्हाट विल बी दैट चेंज? दिस इज ओके। सो यहां पर हम कनेक्ट करेंगे एक बबल, और दोस्तों ये बबल दिखाएगा यहां पर किसको? नॉट गेट को। ये बन गया आपका नैंड गेट। यहां आउटपुट y जनरेट हो रहा है एंड दिस इज द सिंबल फॉर नैंड गेट। अब ऑब्वियसली मैं इस चीज को इक्विवेलेंटली इस तरह से भी लिख सकता था, लाइक दिस। आपने पहला एंड गेट लिखा यहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या रिप्रेजेंट किया? यहां से एंड गेट को रिप्रेजेंट किया। ओके, एंड गेट लाइक, और इसके साथ यहां पर हमने कैस्केड कर दिया दोस्तों नॉट गेट को। यानी कैस्केडिंग ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट इज called NAND gate. Okay, so this is A, B और यहां पर जनरेट होगा Y आउटपुट। ओके, चलिए अब इसके ट्रुथ टेबल को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लेट्स सी। सो फॉर द इनपुट A, B, लेट्स ऑब्जर्व द आउटपुट Y। इनपुट हमने कंसिडर किया A, B और आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। ए बी की एज यूजुअल जो पॉसिबिलिटीज हम बात कर रहे थे अभी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 है ना, तो यही पॉसिबिलिटीज होंगी एज यूजुअल। ए की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, बी की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। उसके हिसाब से चार पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी, 1 1 0 0। ओके, ये सब नैंड गेट के अंदर जो आउटपुट y जनरेट होगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड होगा। अच्छा, एंड गेट में हमने देखा लॉजिक बनाने की एक ही सिचुएशन थी, जब दोनों क्या हो जाए, लॉजिक 1 हो जाए, यानी कि दोनों इनपुट लॉजिक 1 हो तभी वो बनाएगा, अदरवाइज वो 0 आता था एंड गेट। अच्छा, उसी का कॉम्प्लीमेंट यहां पर आएगा, यानी कि नैंड गेट में एक भी 0 हुआ भाई साहब तो आउटपुट 1 हो जाएगा। यानी कि यहां पर एक भी 0 है तो 1 आएगा, यहां एक 0 है 1 आएगा, यहां पर एक 0 है 1 आएगा, यहां पर दोनों 1 हो गए तो अब 0 हो जाएगा। तो ये जनरेट होगा एक्सप्रेशन फॉर ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट। दिस इज द ट्रुथ टेबल। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, चलिए अब जरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। क्या आएगा बोलो जरा, क्या लिखें दोस्तों? एसओपी लिख दें या पीओएस लिख दें? मुझे यहां पर पीओएस लिखना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कुछ नहीं करना, क्या लिखना है, 0 के लिए उठाएंगे इसको और कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे किसको? 0 से, और वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे किससे? 1 से, और वेरिएबल को लिखेंगे 0 से, है ना। पीओएस रिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ए 1 है, बी 1 है, तो दोस्तों यहां पर आएगा प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए ए बार प्लस बी बार। डिमॉर्गन भाई साहब को याद करते हैं आंखें बंद करके, तो ए बी होल बार हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसका एसओपी एक्सप्रेशन लिख दें और फाइनल आंसर को आसानी से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या बनेगा? ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा ए बी होल बार। क्लियर है? ये एक्सप्रेशन लिखा हमने फॉर नैंड गेट। इतना नोट कर लो पहले जल्दी से आप। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसमें। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये एक नैंड गेट हमने लिया। ओके, अब इसमें हमने ये
वेरिएबल रखा और इस टर्मिनल को मैंने लॉजिक 0 पर फिक्स कर दिया। चलो बताओ आउटपुट क्या आएगा y। मैंने एक टर्मिनल को यहां पे क्या किया, वेरिएबल रखा a को, और दूसरे टर्मिनल को हमने फिक्स कर दिया 0 पर। एक बात हमारे दिमाग में बिल्कुल घूम रही होगी कि नैंड गेट के अंदर एक टर्मिनल 0 होने का मतलब है आउटपुट ऑलवेज y इक्वल टू 1। अच्छा, बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसा एंड गेट में था ना, वही सिचुएशन यहां पर है। एंड गेट में यह था कि फिक्स होकर आउटपुट 0 आता था, यहां पर फिक्स्ड आउटपुट आएगा लेकिन 1 आएगा। क्लियर? अब अगर मान लीजिए इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं कि हम अगर नैंड गेट में एक टर्मिनल को वेरिएबल रखें a और दूसरे टर्मिनल को हम कर दें लॉजिक 1, देन व्हाट विल बी द आंसर इन दिस सिचुएशन? टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। a की वैल्यू 0 होगी तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा साथियों? बोलो क्या बनेगा? 0 1 बनेगा। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू ये तो फिक्स है क्या 1 है ना, तो 0 1 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 0 1 पे क्या आता है? 1 आता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, a की वैल्यू 1 होगी तो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 1, तो 1 1 पर आता है 0। ध्यान देना, a 0 है तो ये 1 आ रहा है, a 1 है तो ये 0 आ रहा है, मतलब y पर आ रहा है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। क्लियर सभी को? कुछ नहीं करना आपको, ये सिचुएशन मैंने दी है, एक को फिक्स किया है, एक को वेरिएबल रखा है। अब जो वेरिएबल है उसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? वो वेरिएबल या तो 0 होगा या 1 होगा, सीधी सी बात है। वेरिएबल मतलब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट वैल्यूज आर देयर। बाइनरी में यही फायदा है कि वेरिएबल भी है तो क्या कर लेगा वो, 0 होगा या 1 होगा, तो रख देंगे 0 या 1। 0 1 रख के देखा तो कॉम्बिनेशन में 1 आया आंसर पर, और 1 1 पर आया 0, विच मींस आंसर हमारा वह आता है जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल ए है। क्लियर? तो ये इन दिस कंडीशन इट इज एक्टिंग लाइक अ इन्वर्टर। यहां पर ये काम कर रहा है इन्वर्टर की तरह, क्योंकि ये आउटपुट जो आ रहा है वो इनपुट वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और यहां पर ये हमेशा ही लॉजिक 1 दे रहा है। सो दिस इज द कंडीशन वेयर इट इज डिसेबल्ड। मैं स्पेशली आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो नैंड गेट है उसका इनेबल कंडीशन, ये इनेबल है, डेफिनेटली इनेबल है, अगर इन्वर्ट कर रहा है तो इनेबल ही है, उसकी इनेबल कंडीशन और डिसेबल कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि आगे चल के हम जब फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे होंगे, सीक्वेंशियल सर्किट्स में फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे होंगे, आगे चल के हम काउंटर्स पढ़ेंगे, तो वहां पर ये बात बार बार रिपीट होगी। जेके फ्लिप फ्लॉप हो, एसआर हो, टी हो, डी हो, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हम जब पढ़ रहे होंगे, इन दैट टाइम वी विल हैव नीड ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। ओके, इस पूरे ऑब्जर्वेशन की हमको नीड आने वाली, डिसेबल इनेबल। जल्दी से याद रहेगा, जैसे हमें बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम बोल पाते हैं कि 0 करने पर डिसेबल हो जाता है, 1 करने पर इनेबल हो जाता है, तो वहां पर थोड़ी सी हेल्प आपको मिलेगी। चलिए इसको नोट करें, लिखा आपने। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी? कम्यूटेटिव लॉ की। तो कम्यूटेटिव लॉ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, मैंने बताया आपको। कम्यूटेटिव लॉ को लेके कोई दो राय नहीं है, ये हमेशा पालन होगा इसमें। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि हियर कम्यूटेटिव लॉ से व्हाट? ए बी होल बार इज इक्वल टू बी ए होल बार। ओके, यानी कि इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। अब बात कर लेते हैं किसकी? एसोसिएटिव लॉ की। यहां थोड़ा सा डिस्कशन की गुंजाइश है, समझते हैं क्या है। देखिए एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में थोड़ा सस्पेंस है, ये फॉलो होगा कि नहीं, पहले इतना नोट कर लो आप। लिख लिया आपने? इतना लिख लिया कंप्लीट। चलिए अब एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए मैंने एक 3 इनपुट नैंड गेट लिया, दिस इज अ 3 इनपुट नैंड गेट। अब मैं ऐसे ही ऑर्डिनरी तरीके से इसको बनाऊंगा, तो आप थोड़ा सा एक्चुअल जो डायग्राम है वो मैंने बता ही दिया है, अब आप ध्यान से बस सुनते रहना, समझ में आएगा सब, है ना। देखिए यहां पर आउटपुट आता है हमारे पास ए बी सी होल बार, बिल्कुल सही बात है, ए बी सी होल बार। डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल का यूज करेंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं कोशिश करूं एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करने की, तो मुझे क्या करना होगा बोलिए? सबसे पहले मुझे एक 2 इनपुट नैंड गेट लिखना होगा। यहां पर इस 2 इनपुट नैंड गेट पर कोई भी 2 वेरिएबल, मान लीजिए मैंने ए बी अप्लाई कर दिए, तो यहां पर क्या जनरेट करेगा? ये ए बी होल बार, बिल्कुल। और तीसरा हमने जो सी वेरिएबल रखा हुआ है उसको हमने अटैच किया विथ आउटपुट ऑफ फर्स्ट नैंड गेट, और दूसरे नैंड गेट पर हमने इसको भेज दिया। तो यहां पर क्या जनरेट होगा? बोलो क्या होगा? ए बी होल बार है, ये सी जाएगा इधर से, तो यहां पर दोस्तों y इज इक्वल टू जनरेट होगा अब ए बी होल बार डॉट सी होल कॉम्प्लीमेंट। क्या ये सही लिखा है हमने? ए बी होल बार डॉट सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो y की वैल्यू यहां पर जनरेट होगी ए बी प्लस सी बार। क्लियर है? सो y की वैल्यू यहां पर जनरेट हो जाएगी ए बी प्लस सी बार।
हमें क्या जनरेट करना था? हमें जनरेट करना था ए बी सी होल बार, और यहां पर क्या जनरेट हुआ है? ए बी प्लस सी बार। डेफिनेटली बोथ आर नॉट इक्वल, यानी कि दिस ए बी सी होल बार इज नॉट इक्वल टू दैट ए बी प्लस सी बार। आपने एक चीज देखी कि जब हम एंड गेट की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, या जब हम और गेट की बात कर रहे थे, एट दैट टाइम हमने नोटिस किया था कि दोनों ही लॉजिक गेट्स के अंदर एसोसिएटिव लॉ फॉलो हुआ था, लेकिन यहां पर नैंड गेट के अंदर एसोसिएटिव लॉ फेल हो गया। मतलब कहने का यह है कि इस सर्किट को, जो लेवल 1 सर्किट हमने बनाया है, वो आप इसे लेवल 2 सर्किट से इस तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्लियर है? मतलब ये सर्किट अलग सिग्निफिकेंस है और इस सेक्शन का, इस सर्किट का अलग सिग्निफिकेंस है। दोनों क्या है? कंप्लीटली डिफरेंट सर्किट्स हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो नैंड गेट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नैंड गेट follows commutative law, लेकिन ये ध्यान रखेंगे, it will not follow associative law. NAND gate will not follow associative law. अब मैं आपको छोटी सी एक बात और बता दूं, उससे आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी। समझिएगा, कोई भी लॉजिक गेट हो, चाहे वो एंड हो, और हो, नैंड हो, नॉर हो, एक्सॉर हो, एक्सनॉर हो, सभी लॉजिक गेट कम्यूटेटिव लॉ को हमेशा फॉलो करते हैं। ये बात गांठ बांध लो आप, ठीक है? दूसरी बात, जहां भी नॉट है, जैसे कि नैंड गेट हो गया, ओके, नॉर गेट हो गया, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। एक्सनॉर हो गया, क्लियर है? तो एक्सनॉर, जहां नॉर है, नॉट है, जहां पर कॉम्प्लीमेंट है, एक्सनॉर, नैंड, नॉर, ये लॉजिक गेट्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर? एंड गेट करेगा, और गेट कर रहा था, हमने दोनों रियलाइज भी करके देख लिया, और एक्सॉर गेट में थोड़ी सी कंडीशंस हैं, बात करेंगे। ओके, चलिए नोट कर लें आप इसको, जब एक्सॉर गेट पढ़ेंगे तब हम उस कंडीशन की चर्चा कर लेंगे। इसको नोट कर लिया आपने, एसोसिएटिव लॉ को। ओके, अब हमारे दिमाग में आएगा कि सर इसमें अनयूज्ड इनपुट का क्या करते हैं? सो लिख लो इसमें हेडिंग, एक नोट लिखो छोटा सा, अनयूज्ड इनपुट इन नैंड गेट। नैंड गेट के अंदर अनयूज्ड इनपुट को सिमिलर टू एंड गेट कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि कनेक्टेड टू द लॉजिक 1, कनेक्टेड टू द वन ऑफ द यूज्ड इनपुट। लिखिएगा, अनयूज्ड इनपुट इन नैंड गेट कैन बी कनेक्टेड सिमिलर टू, अरे किसके सिमिलर? सिमिलर टू अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट। तो दोस्तों, एंड गेट में जिस तरह से अनयूज्ड इनपुट को कनेक्ट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर अनयूज्ड इनपुट को कनेक्ट कर दिया जाता है नैंड गेट के अंदर। क्लियर है? तो एंड गेट में हमने क्या किया था, बेसिकली ये डिस्कशन हम कर चुके हैं, हालांकि, है ना, लॉजिक 1 से कनेक्ट किया था या फिर उसे किसी भी यूज्ड इनपुट से कनेक्ट कर दिया गया था। चलिए इसको नोट कर लें और हेडिंग करें। नेक्स्ट लॉजिक गेट की बात कर लेते हैं, नॉर गेट। नॉर गेट और नैंड गेट में एक कॉमन बात है, दोनों ही कैसे हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। चलिए तो हेडिंग कर लीजिए, नॉर गेट लिखते हैं। नैंड गेट में हमने देखा, नैंड गेट इज सिंपली एंड गेट प्लस नॉट गेट। सिमिलरली यहां पर भी नॉर, देख रहे हो, नॉट और, यानी कि ये लॉजिक गेट क्या दिखाता है? ये दिखाता है नॉर गेट इज सिंपली और गेट, ओके, प्लस नॉट गेट। ओके, इस तरह से। अब हम नॉर गेट का सिंबल देखें, क्या आएगा सिंबल इसका? देखिए, सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो और गेट को कैसे ऐसे लिखते थे? ये, अब मैं इतना मास्टर नहीं हूं इन सब में, है ना, राइटिंग थोड़ी सी, इट्स फाइन, मुझे अपनी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। ओके, आप लोगों को भी समझ में आना शुरू हो गई होगी। अब देखिए, अब हमने लिखा ए बी। अब आप बोलेंगे ये तो क्या बन गया? ये और गेट बन गया। बिल्कुल। अब हमें यहां पे क्या करना है? एक बबल कनेक्ट कर देना। सो दिस बिकम्स नाउ नॉर गेट।
इसी सिंबल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने ये अलग से यहां पर और गेट लिख दिया, यहां पर इनपुट अप्लाई कर दिए ए बी, और इसके आउटपुट को मैंने कनेक्ट कर दिया विथ अ नॉट गेट। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर? ये बबल यहां पर जहां भी इस तरह से लॉजिक गेट्स के अंदर आगे बबल लगा दिया जाएगा तो वो बबल बेसिकली दिखाता है कॉम्प्लीमेंट को, नॉट को। चलिए अब बात कर लेते हैं सत्य तालिका की। व्हाट विल बी इट्स ट्रुथ टेबल, लेट्स रियलाइज। ध्यान दो, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हो रही हैं, है ना। एक एक बात अगर आप ध्यान से समझते रहेंगे, सुनते रहेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, चलो। सो ए बी वेरिएबल हमने लिए, आउटपुट हमने लिखा y, लेट्स राइट इट। सो कॉम्बिनेशन एज यूजुअल 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, चलो अब क्या करें। अच्छा, और गेट का इतिहास थोड़ा सा दोहराते हैं पन्ने। और गेट में आउटपुट लॉजिक 1 आने की सिचुएशन क्या हुआ करती थी, कोई एक भी इनपुट अगर लॉजिक 1 है तो आउटपुट 1 आ जाएगा। भाई साहब समझना ध्यान से, और गेट मींस 1 plus 0 will give 1, 0 plus 1 will give 1, 1 plus 1 will give 1, यानी कि any of the input is logic 1 gives logic 1 output। उसी बात को मैं अपोजिट बोलूंगा, क्या? any of the input is logic 1 gives 0 output, यानी कि कोई भी एक भी लॉजिक जो इनपुट है वो अगर लॉजिक 1 हो गया तो नॉर गेट का आउटपुट 0 आएगा। मतलब यहां पर ये 1 है तो आउटपुट यहां पर 0 आएगा। अच्छा, यहां पर भी एक 1 मिल गया हमको, 0 आएगा। यहां पर भी 1 मिल गया तो 0 आएगा। अच्छा, 1 आने की कंडीशन क्या रहेगी फिर? y इक्वल टू 1 वेयर बोथ द इनपुट्स टू बी 0। इसी एक कंडीशन में और गेट का आउटपुट 0 होता था, यहां पर इसका 1 हो गया। सिंपल, और प्लस नॉट, सिंपल हो गया। चलो एक्सप्रेशन लिखते हैं। अच्छा, क्या लिख लें हम? एसओपी लिख देते हैं, बहुत सिंपल रहेगा। क्या लिखेंगे? ए बार बी बार, y इक्वल टू आ गया ए बार बी बार। डिमॉर्गन भाई साहब जिंदाबाद। मल्टीप्लीकेशन अंडर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल्स बिकम्स एडिशन अंडर होल कॉम्प्लीमेंट। सिंपल, यानी कि होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी, दैट्स अ फाइनल एक्सप्रेशन। लिखा? चलिए नोट करें इसको, जल्दी से लिख लो फटाफट इसको। लिखा? अब बात कर लेते हैं इनेबल डिसेबल करके देखते हैं। नॉर गेट का भी इनेबल डिसेबल क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए। देखो, जो चीजें आगे चल के बहुत ज्यादा यूटिलाइज होंगी, फ्रिक्वेंटली यूज्ड होंगी, उनको भी मैं आपको रिकॉल करता रहूंगा। ठीक है, चलो देखो। सो लेट्स राइट इट। सही लिख रहा हूं? हमने ये लिखा, दिस इज नॉर गेट। एक को मैंने वेरिएबल रखा, दूसरे को फिक्स कर दिया। कितने पे कर दिया? 0 पर। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट दिस टाइम। एक को हमने फिक्स किया है 0 पर, दूसरे को हमने रखा है वेरिएबल। अच्छा, जो वेरिएबल है उसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? 0 हो गया, 1 होगा। देख लेते हैं क्या होगा। 0 रखने पर क्या बनता है? 0 0 बनता है, 0 0 बनता है। भाई साहब ये बन देता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 1 रखते हैं तो क्या बनता है? 1 0 बनता है। 1 0 पे तो ये 0 देता है। यानी कि अगर एक इनपुट वेरिएबल 0 पर फिक्स्ड है, एक कहां पर फिक्स है? 0 पर, ये वाला और ये वाला। क्लियर? तो a जब 0 है तो 1 आ रहा है, 1 है तो 0 आ रहा है। मतलब क्या हुआ आंसर का? y पर a का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। Which means I can say in this condition, this NOR gate will act as an inverter. ऐसे रट्टा मार करने को मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको नॉर गेट और नैंड गेट के जो इनेबल डिसेबल कंडीशन है वो रट्टा मार तरीके से याद होना चाहिए। मैं कुछ 0 बोलूं तो आप 1 बोल दे, 1 बोल, इतना कुछ नहीं करना। प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए। समझ रहे हो? आपको ट्रुथ टेबल इस तरह से याद हो कि आपका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप बोल दें कि सर इन्वर्टर बन जाएगा। क्लियर है? उतना आपको अप्रोच डेवलप करना है बस। रट्टा मार का कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस, रट्टा मार में क्या उल्टी घड़ी अगर याद हो गई तो फिर वो जबरदस्त तरीके से गलत होता है आंसर। समझ रहे हो? रॉन्ग आंसर विद कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाती। y इज इक्वल टू अब यहां पे क्या आएगा? देखो, एक इनपुट अगर 1 है, अब जैसे आप जब भी नॉर गेट का जिक्र हो और को दिमाग में रखो। और गेट बहुत आसान है समझना कि एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 आता है। तो और अगर हमारे दिमाग में है तो आपको क्लियर समझ में आ रही है कि 1 है यहां पर तो आउटपुट कुछ भी कर ले 0 ही आएगा। मतलब ए वेरिएबल कुछ भी कर ले, आउटपुट क्या आने वाला है? 0। अगर इस जगह पर और गेट होता तो आउटपुट हमेशा क्या आता? 1 आता। यानी कि और गेट हो चाहे नॉर गेट हो, दोनों का इनेबल डिसेबल क्राइटेरिया मैच करेगा। क्लियर है? अब ये डिसेबल हो गया 0 लॉजिक लाके, वो डिसेबल होता था लॉजिक 1 को जनरेट करके। तो हमने ये बोला ये हो गया यहां पर डिसेबल, और दोस्तों ये है इनेबल। इनेबल है ऑब्वियसली इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है।
ओके चलिए नोट करें इसको। अब बात कर लेते हैं किसकी, कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। लेट्स राइट, फर्स्ट लिखें कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ एज यूजुअल जस्ट अ फॉर्मेलिटी है ये, बट सभी लॉजिक गेट जो हमने अभी डिस्कस भी नहीं करे हैं उनकी भी मैं गारंटी ले रहा हूं, वो भी फॉलो करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को। अब बात कर लेते हैं किसकी, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होगा एसोसिएटिव लॉ में, देखिए एसोसिएटिव लॉ में हमने एक 3 इनपुट नॉर गेट की बात की, यानी कि ए, बी एंड सी, और आउटपुट दोस्तों जनरेट होगा यहां पर निश्चित तौर पर a प्लस बी प्लस सी होल बार, ये जनरेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगर हम इसी को ट्राई करें एसोसिएटिव के हिसाब से कि एक 2 इनपुट नॉर गेट हमने ले लिया, हालांकि हम जानते हैं कि ये फॉलो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अभी तक जो मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर पहले कि जहां भी नॉट आ गया है वहां पर ये फॉलो नहीं होगा। तो क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, a प्लस बी होल बार आएगा, तब भी जस्टिफाई करने चले, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है जानकारी बटोरने में। तो y इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, इन दिस कंडीशन दिस a प्लस बी होल बार अलॉन्ग विद द c इस नॉर गेट पे भेजा गया है, तो यहां पर जनरेट करेगा क्या, a प्लस बी होल बार प्लस c होल कॉम्प्लीमेंट, ये जनरेट होगा। तो इसको हम तोड़ मरोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, डिमॉर्गन्स भाई साहब जिंदाबाद हैं, होल कॉम्प्लीमेंट अंडर एडिशन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन विद इंडिविजुअल वेरिएबल गेट कॉम्प्लीमेंटेड, a प्लस बी होल ब्रैकेट डॉट सी बार, दिस इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू दैट a प्लस बी प्लस सी होल बार। सो क्या लिखेंगे, दिस नॉर गेट फॉलोज, नॉर गेट follows कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बट इट डज नॉट फॉलो, नॉर गेट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। दिल को थाम के स्क्रीन को रोक के फटाफट से इसको नोट कर लो, नोट किया आपने। तो एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा और कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करेगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब बात कर लेते हैं एक छोटे से नोट पॉइंट की, एज यूजुअल अनयूज्ड इनपुट का क्या होगा। मान लीजिए अगर हम यहां पर एक 3 इनपुट नॉर गेट को इस्तेमाल करना चाहें एक 2 इनपुट नॉर गेट के सर्किट में, तो जो तीसरा अनयूज्ड इनपुट है उसको कहां हमें कनेक्ट करना होगा, तो बिल्कुल सेम कनेक्ट करेंगे जैसा हमने और गेट में कनेक्ट किया था। तो क्या लिखेंगे, नोट लिख लो इसका, सीधा नोट पॉइंट लिखते हैं। क्या है नोट पॉइंट, बोलो, अनयूज्ड इनपुट इन द, अनयूज्ड इनपुट इन नॉर गेट, unused input in NOR gate can be connected similar to, अरे किसके सिमिलर, similar to unused input in OR gate। अब जो बुद्धिमान बनना चाहते हैं वो चाहो तो लिख देना कि भैया अनयूज्ड इनपुट इन OR gate कैसे कनेक्ट होता है, बोलो जल्दी से कैसे कनेक्ट होता है। लॉजिक 0 से कनेक्ट कर देते हैं, या तो उसको या इसको किसी भी वन ऑफ द यूज्ड इनपुट से कनेक्ट कर दिया जाता है। गलती दोनों से कनेक्ट करने की नहीं करेंगे साइमल्टेनियसली। बात समझ में आ गई आपको, किसी से भी कनेक्ट करो, ए से कनेक्ट कर दो, बी से कनेक्ट कर दो, ए बी से संग में कनेक्ट नहीं करना, नहीं तो फिर बफर बन जाएगा, एक ही आउटपुट जनरेट होगा हर बार। क्लियर है बात सभी को, इतनी बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश यहां तक नहीं है। सो होपफुली आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मेक द डिस्कशन ओवर द नेक्स्ट लॉजिक गेट्स। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर दिस क्लास। थैंक यू।